नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अच्छा खबर आप लोगों का सामने पेश करने जा रहा हूं कि मोदी सरकार इन्हीं भारत का सबसे जिम्मेदारी, सबसे पावरफुल जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत का गर्व है। और उनका 11 साल का जो काम हुआ, सरकार क्या क्या काम किया है, उसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। नॉर्थ मिडिल का जो महामंत्री जी उपस्थित है, बावाली जी, साथ ही साथ डिगलीपुर का बीजेपी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्पना मंडल जी, और उन्हीं का बगल में बैठी है उप प्रमुख जी, यही डिगलीपुर का। साथ में डिगलीपुर का जो केबी राज जी बैठे हैं, और पार्टी का ऑब्जर्वर जो डिगलीपुर का सबसे दमदार स्पीच देते हैं, पब्लिक हित में काम करते हैं, बड़े जी मौजूद है। तो अभी जानेंगे कि महामंत्री जी जो नॉर्थ मिडिल का, तो सर स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। और आज मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल में आप पब्लिक को, हर अंडमान वासी को मैसेज दीजिए कि आज मोदी जी क्या किया है। नमस्कार। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं डिगलीपुर भाजपा जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमती अल्पना मंडल जी, दोनों डिगलीपुर जिले के महामंत्री केवीराज जी, और हमारे दादा विश्वजीत दा, और हमारे एक छोटा भाई आशीष जी जो उत्तरी मध्य अंडमान के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो मीडिया बंधु हैं मेरे साथ उपस्थित, मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हृदयपूर्वक कि आपने आज इस कवर में आए हुए हैं। मैं आपको एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा ये प्रेस वार्ता है, विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, ये अगर बोलते जाएगा तो स्लोगान का तरह हो जाएगा कि अगर हम बोलेंगे विकसित भारत का अमृत काल, सब मिलके बोल सकते हैं सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। तो ये जो आज हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री, पहले ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद गैर कांग्रेसी गठबंधन के एकमात्र सुपूत देश के नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बना। और देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने जो मैसेज दी थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं, तभी देश के 140 करोड़ जनताओं ने हृदयपूर्वक स्वागत किया था कि इस बार तो कुछ होने वाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी खरे उतरे, 140 करोड़ जनता के हर एक विषय के ऊपर ध्यान रख करके जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो गरीब कल्याण को ही सबसे ध्यान में रख के पहले निर्णय लेते हैं। तो मैं आज आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि विकसित भारत के लिए समर्पित है मोदी सरकार। और विकसित भारत मोदी सरकार इसीलिए समर्पित है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, हमारा टारगेट है 2047, जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, हमारे देश को भी विकसित देश कहलाया जाएगा। ऐसा सपना लेकर के नरेंद्र मोदी जी के सरकार आज देश में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत का अमृत काल में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। आप सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास की लहर देश में किस तरह से लाया है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ
वैश्विक स्तर पर देश को एक नई आवाम देने का भावना रखती। आप सबको पता है कि जब भी कोई स्कीम लाया जाता है, गरीब की सोच के ही वो स्कीम को देश में लागू किया जाता है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। आज सबके हाथ में भारत में बना हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी आप सबके हाथ हाथ में पहुंचाया। देश का एकमात्र गरीब घर का बेटा, गरीब का दर्द समझने वाला देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाना और एयरबेस को ध्वस्त कर यहां दिखा दिया है कि अब मोदी का यह नया भारत, ये जो है शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? आजादी के 75 वर्ष आज हम लोग मना रहे हैं। इससे पहले सबसे लंबी समय कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के सरकार इस देश में चला। तो जब हमारे पड़ोसी मुल्क पे हरकत करते थे, हमारी सेनाओं का साथ जब बर्बरता करते थे, तो क्या होता था? हम सफेद कबूतर छोड़ करके शांति के पैगाम देते थे। लेकिन यहां पर मैं एक कविता 2 लाइन कहना चाहूंगा। उस समय अगर कबूतर सेत नहीं, हम तुर्कों के बाद छोड़ देते, कराची और लाहौर को भी हम दिल्ली से जोड़ देते। ऐसा समय हमारे पास था, लेकिन इच्छा शक्ति सरकार के पास नहीं थी तत्काल समय, तब हमारे ऐसा सौभाग्य नहीं आया। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, INS विक्रांत तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसा स्वदेशी तकनीकी के साथ आप भारत ने केवल हमारी आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरण को भी निर्यात भी कर रहा है। मतलब जो हमारी आजू बाजू के देश है, जो हमारे एक चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर जो आज विकसित देश है, वो भी आज हमारे हथियार मांग रहे हैं। आपने देखा है कि हमने अपने सीमा के भीतर रहकर ब्रह्मोस को भेजकर हमने पाकिस्तान को तहस-नहस, पाकिस्तान में तबाही मचाया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो मित्रों, आप सोच करके देखिए, संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकलकर लाया है। आपको पता होगा, जो युद्ध छेड़ा था उसके भीतर हमारी जहां जहां देश के नागरिक था, उसको सुरक्षित हमारे देश में लाना। और दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के नागरिक भी हमारे देश का झंडा पकड़ के भारत के नागरिक बन के अपने देश में पहुंचा। ये मोदी जी का सरकार है और यही 56 इंच का सीना है कि मोदी जी अगर बातें करते हैं तो विश्व स्तर के सारे नेता मोदी जी को मानते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये जो आज का भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमें गर्व है कि पूरे विश्व में आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले हमारी देश आर्थिक 11वें स्थान पर थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों के शासन में हमने देखा है कि हमारा देश आज अर्थव्यवस्था चौथी नंबर में पहुंची है। और वैश्विक डिजिटल लेन देन के विश्व में जितना डिजिटल लेन देन होता है, उसका 49% लेन देन एकमात्र भारत देश में होता है। तो आप सोच करके देखिए, ये मोदी जी का सरकार है। और एक समय हम ये सोचते थे ये संभव नहीं है, ये होगा कैसा, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कुछ देर पहले अल्पना जी एक जनधन खाता का विषय में चर्चा करी है, तो मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट देने का सोचा कि गरीब को हम कैसे सीधा उनके खाते में सहायता पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के
प्रधानमंत्री देश की हमारी स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या बोलते थे कि हम जब केंद्र से 1 रुपया भेजता है तो 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है और बाकी पाइप से लीकेज हो जाता है। और उस लीकेज को नरेंद्र मोदी ने समापन किया और साथ में बीच में जो दलाल थे वो दलाल का भूमिका को समापन किया नरेंद्र मोदी ने। आज कोई दलाल बीच में नहीं है। मित्रों, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके बीच में रखने की प्रयास करूंगा। शायद ही विश्व में ऐसा कोई देश है जिस देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। आज दिगलीपुर में भी, कदमतल्ला में भी, रंगत में भी, मायाबंदर में भी, अंडमान निकोबार में, हर एक प्रांत में, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। हमारी देश में एकमात्र नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में जो घोषणा किया था कि हमारी देश के कोई भी गरीब हो वो भूखे नहीं सोएगा, और तब से मोदी जी ने लागू किया है और आज तक भी 5 किलो अनाज हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। एकमात्र भारतवर्ष में ही है और ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा संभव हुआ है। अमेरिका भी पूछ रहा है हाउ मोदी मैनेज इट, कैसा मैनेज करते हैं मोदी जी। 81 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देना ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे मित्रों, 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने की काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उतने ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हमारी जो गरीब भाई हैं जिनके घर आज भी कच्चा है उनको पक्का मकान देने का काम हमारी देश की सरकार करेगी। और आज तक 4 करोड़ से अधिक घर हमारे अंडमान निकोबार में हर एक पंचायत में भी हम लोगों ने जो गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने घर बना करके दिया है और भी सैंक्शन हो रहे, काम चल रहे इस विषय में। स्वच्छ भारत के तहत आप सोच सकते हैं, जब कांग्रेस की सरकार था उस समय निर्मल भारत के तहत शौचालय बनाने का काम कांग्रेस ने किया था और वो शौचालय आपको सिर्फ गरीब जनता को 2600 रुपया लोन दिया जाता था। 2600 रुपया लोन दिया और आज जब लोन एक एक व्यक्ति बांधने के लिए जा रहा है बीडीओ ऑफिस या तो ग्राम पंचायत में जा रहा है तो एक एक जन को 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 रुपया लोन बांधना पड़ रहा है। जब लिया था 2,600 रुपया केवल। और आज हमारी देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति को देखिए कि हम 1-2 नहीं 12 करोड़ से अधिक शौचालय हमारी देश में, और वो भी मुफ्त लोगों को हमने दिया है। तो ऐसा सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री को हम अंडमान निकोबार से, आज दिगलीपुर से भी नमन करते हैं कि आपका दीर्घायु हो और आपका जैसा ही सुपूत, आपका जैसा ही प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। पीएम स्वनिधि के माध्यम से 68 लाख रेवड़ी पटरी वालों को मिला आर्थिक बल। गरीब को ध्यान में रखते हुए जो आपका एक एक स्कीम को लाया गया, मुद्रा योजना के तहत छोटे जो आमदनी करने वाले उसको जो मुद्रा लोन, छोटा छोटा लोन को हम लोग, एक शिशु लोन होता है, मुद्रा लोन में एक शिशु लोन से शुरू होता है और उस लोन के तहत 52.5 करोड़ से अधिक के लोन दिया गया। तो आप सोचिए, और ये हमारी अंडमान में भी है, बहुत लोग है, ठेला वाले, सब्जी बिक्री करने वाले। आप 12 टन में जाइए, वहां भी ढूंढ के मिल जाएगा आपको ये जो मुद्रा लोन योजना के तहत कुछ हेल्प मिला हो। दिगलीपुर में भी शायद मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो ये विपक्षियों ने हवा बना लिया है, मोदी जी ने क्या किया 11 सालों में। आज कुछ दिन पहले मैं राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें बताया गया कि नरेंद्र सरेंडर। आज मैं बताता हूं, ऐसा सुपुत जो पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया उसको सरेंडर बोला जाता है राहुल गांधी जी द्वारा। मोदी बवंडर है, पूरा विश्व को जय कर सकता है। आज ऐसा नेता हमारे बीच है। मोदी जी को सरेंडर बोलना कितनी बड़ी भूल है राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट। और जब तूफान आता है ना, वो तूफान को बवंडर बोलता है।
जब आपने प्रलय देखा होगा, अमेरिका में भी कभी कभी आता है, झोड़ो हवा बोलता है जिसको, मोदी जी वो है। तो ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना, मैं समझता हूं ये जो लॉकडाउन के दौरान हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर किया, जो महिलाओं का नाम से जनधन खाता खोला गया था, हमारे देश में 20 करोड़ महिलाओं को भेजा गया। उसमें अंडमान निकोबार के भी बहुत महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं कि 3 किस्ती में उनके खाता में 500 रुपया जमा हुआ है, पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि मोदी जी ने उनके लिए राहत भेजी है। तो मेरे मित्रों, मैं अगर मोदी जी का 11 साल की जो कार्य है एक प्रेस वार्ता के माध्यम से समापन करना संभव नहीं है, समय निर्धारित है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मोदी जी का ये 11 साल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये गोल्डन समय है हमारे लिए। आज मैं अंडमान निकोबार के लोगों के लिए कह रहा हूं कि मेरे मित्रों, ये समय आया है, यही समय है, सही समय है नरेंद्र मोदी जी का कंधा को और मजबूत करना और ऐसा देश के सुपूत हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उनका उम्र का हम लोग दीर्घायु की कामना करें ईश्वर से। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है, पत्रकार बंधु आप सबको पता है, हमारी अंडमान निकोबार में लगभग 5000 युवा युवतियों को विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। कांग्रेस कहते थे कि मोदी जी आया तो नौकरी नहीं है, आज हर एक घर में, गरीब घर में नौकरी मिली है। हम खुश हैं कि ऐसे पार्टी और ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमें मिला है। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा मेरे मित्रों कि नरेंद्र मोदी जी आज उत्तरा और गांधी घाट के ब्रिज, कितनी अच्छी ब्रिज हमें गिफ्ट किए हैं। और आपको पता होगा कि आप जब उस ब्रिज से जाते हैं तो आपको 1 पैसा भी टोल टैक्स नहीं लेता है, फ्री में अंडमान निकोबार के लोगों को दिया है। उसी तरह आपका 12 टन और मिडिल स्टेट के ब्रिज अभी बहुत स्पीड से काम चल रहा है, बनने की कगार पर है। आप उस ब्रिज को भी, आप रहते रहते अभी 2-3 सालों में आप उस ब्रिज को भी पार करेंगे। मेरे मित्रों, अंडमान निकोबार का नेशनल हाईवे, मैं उस विषय में भी बात करना चाहूंगा। नेशनल हाईवे, इतनी अच्छी सड़क क्वालिटी बन रहा है, विलंब हुई है मैं मानता हूं, लेकिन आज जो सड़क बन रहा है, इतनी स्पीड से काम चल रहा है और जो कंपनियां हैं उनसे बातें भी हमारा होता रहता है। दिसंबर 25 यानी कि 2025 दिसंबर तक एक अच्छा नेशनल हाईवे हम लोगों को मिलने की उम्मीद है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हम देख रहे हैं जिस तरह से काम हो रहा है, हम जरूर ये नेशनल हाईवे, अच्छी रोड हमें मिलेगी। मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की गरीब जनता के लिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, जिसके तहत आज आपके कालीपुर का, यही डिगलीपुर में जहां मैं प्रेस आज वार्ता कर रहा हूं, डिगलीपुर में शिवपुर या तो कालीपुर, जहां में हमारा ये एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट का निर्माण बहुत जल्द खत्म होगा और आप हमारी जो श्री विजयपुरम है, वहां से आप एयरक्राफ्ट से यानी कि प्लेन से आप डिगलीपुर आके उतर सकते हैं। ऐसा सौगातें बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। कैम्बेल बे में जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आप सोच नहीं सकते, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 72,000 करोड़ से अधिक धनराशि अलॉटमेंट अंडमान निकोबार में जो कैम्बेल बे में प्रोजेक्ट बन रहा है, एक समय अंडमान निकोबार का युवाओं के लिए इनकम का हब बनेगा, वो नौकरी का हब बनेगा, ऐसा समय आ रहा है। लेकिन कांग्रेस विपक्षी तो हर विषय में विरोध करते करते मोदी जी का हर एक विषय में विरोध करना। आज मैं महिलाओं की जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं, उनको कितनी बड़ी सौगातें दी हमारे देश के प्रधानमंत्री, 3 तलाक से छुटकारा मिला, साथ ही साथ 370 35A 370 35A कश्मीर से हटाने के बाद आज मैं पत्रकार भाई से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं। पहले आपको परमिट लेना पड़ता था, लेकिन आज हमारा अभिन्न भारत की अंग है, हम भी जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, वहां के जमीन खरीद सकते हैं, वहां बिजनेस कर सकते हैं। ये सौगातें किसने दी? विपक्षी लोगों ने क्या कहा था
कि कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदी बह जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है और 370 को हटाया है। साथ ही साथ मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अंडमान का विकास के लिए और भी ये जो हमारा करोड़ों करोड़, आज मैं गर्व महसूस करता हूं जब हम मुख्य भूमि में जाते थे, जो श्री विजयपुरम का जो एयरपोर्ट टर्मिनल है, उस तरह टर्मिनल हम चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में देखते थे। आज हमारे बीच भी श्री विजयपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बन के तैयार हो चुका है। आप विकास नहीं देख रहे? अंडमान निकोबार में विकास की लहर है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन जो अंधे हैं उनको दिखाई नहीं मिल रहा है। और जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आइए, ये जो विकास के साथ साथ आपका भी साथ चाहिए। आज अगर अंडमान का भविष्य बनाना है और अगर युवाओं का भविष्य बनाना है, युवती को भविष्य बनाना है, अगर अंडमान का सुरक्षित रखना है अंडमान को, तो मोदी जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलना होगा। मैं अंत में दो ही बात बोल के आज का वार्ता यही समापन करना चाहूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोदी जी का 11 साल का जो कार्य है, सिर्फ प्रेस वार्ता में समापन करना थोड़ी समय में संभव नहीं है। पब्लिक मीटिंग में हम लोग हमेशा बोलते हैं और दिगलीपुर में पब्लिक मीटिंग होगा तो हम जरूर आएंगे। पहले आम आदमी सोचते थे कि ये काम कभी नहीं हो सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ने आज देश के 140 करोड़ जनता ये जानता है, मोदी है तो मुमकिन है। जो काम जनता सोचता है वो काम मोदी कर सकता है। इतना भरोसा देश की जनता को मोदी जी के ऊपर है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को फिर से एक बार अशेष अभिनंदन के साथ 2 लाइन कहना चाहूंगा। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं, मोदी जी का ये दान है। सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा मान्यता मोदी जी ने दिया है और आज हम लोगों का हिम्मत से चलते हैं तो आपका आवाज, आपका बात, पब्लिक का मैसेज बहुत अच्छा जाते हैं और आप अच्छा बोलते हैं। और सर ये तो मैं बोलूंगा कि मोदी जी का सोच हर पार्टी वाला को होना चाहिए और उनका जो कार्यकर्ता है उन्हीं का सोच लेके चलना चाहिए। जितना भी कार्यकर्ता है सर, आप लोग काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और मैं पब्लिक से यही विनती करता हूं कि आप लोगों का राय क्या है, आप लोगों का सोच विचार जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।